हम यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन हुआ समाजवादी पार्टी का। आशु मलिक विधायक से हमारी बात हुई है और के भाई जो नूर हसन है जो यहाँ पे प्रत्याशी बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी द्वारा, और एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी आशु मलिक के कंधों पे आ गई है यहाँ पे इनकी सीट निकलवाना और इन्हें प्रत्याशी को अपने मेयर बनवाना। और ये पहले भी गाजियाबाद में जिला पंचायत सदस्य भी आ चुका है और अब देखना है कि यहाँ पे ये सीट कैसे निकल जाती है। अब वोटों का बिखराव तो नहीं होता, मुस्लिम वोट बिखरते तो नहीं है, और एकजुट होकर अगर मुस्लिम में समाज वोट देता है समाजवादी पार्टी को तो देखना होगा कि कुछ लोगों की मुश्किलें रहा आसान नहीं होगी। मैं कैमरामैन समीर के साथ नीरज जॉय, एम न्यूज़ भारत, सहारनपुर। हमारे साथ इस समय लोकदल के कार्यकर्ता भी हैं जो कि समाजवादी कार्यालय के सहारनपुर के मेयर प्रत्याशी उद्घाटन में आए हैं। आप आ गए, लोकदल के नेता हैं, सब लोग यहाँ पे इमरान को टारगेट कर रहे हैं, इमरान मसूद को टारगेट कर। इमरान मसूद जब यहाँ पे नेता थे तो समाजवादी पार्टी की 2-3 सीटें तो उन्होंने निकलवाई दी थी, यहाँ पे निकली थी सीट, आप मानते हो। लेकिन अब वजूद आप लोगों का है कि आप ये सीट निकाल नहीं पाए तो फिर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये अपने जहन से निकाल दें कि जो 2 सीटें मिली हैं वो इमरान की बदौलत मिली हैं। ऐसा कोई नहीं है। अगर आज वो ये कहते हैं कि मेरी बदौलत 2 सीटें निकली हैं तो वो और कोई सीटें जीत कर, तो वजूद मतलब उनका वजूद नहीं था समाजवादी पार्टी में जब थे वो? नहीं, बिल्कुल नहीं था। वो मजबूरी में आए। ये आपको पता है, एक उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें वो कहते थे यार मेरा कुत्ता बना दिया है। जब वो कुत्ता बनने से अच्छा उन्होंने सोचा समाजवादी पार्टी में चले जाएं, तो इसलिए वो समाजवादी पार्टी में आए। उनका कोई वजूद नहीं था। अभी उन पे एक तो फायर ब्रिगेड नेता तो है इमरान मसूद, लेकिन मुझे मुचल के 5 लाख के मुचल के उन पे आज जो हुआ है 5 लाख मुचल के का हुआ है उसके। देखिए, 5 लाख के मुचलके में पाबंद कौन होगा? जाहिर सी बात है, जिससे दंगा फसाद करवाने का डर होगा, जो आपराधिक प्रवृत्ति का होगा, जिस पर मुकदमे ज़्यादा होंगे, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा मुचलके में पाबंद होगा। सीधी सी बात है। दूसरी बात, आपने कहा कि वो फायर ब्रांड नेता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। वो फायर ब्रांड नेता है, वो आग लगाना जानते हैं, उन्हें पता है कैसे आग लगानी है, हिंदू मुसलमान के बीच में कैसे खाई पैदा करनी है। आपको कैंडिडेट लेकर आए, कैंडिडेट यहाँ मिलना ही नहीं, कैंडिडेट मिला नहीं, तो आप कैंडिडेट जो है आशु मलिक जी ने अपने कंधों पे लेके बहुत बड़ी इतनी बड़ी अपनी जिम्मेदारी ले ली है कि अब वो जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? निभानी बड़ी हो गई समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए। बिल्कुल, जिम्मेदारी पूरी मजबूती के साथ निभाई जाएगी। और जो कैंडिडेट हमारे बीच में आए हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि यहाँ कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। इलेक्शन लड़ने के लिए बड़े मजबूत और जिम्मेदार साथियों का होना जरूरी होता है, और आशु मलिक जी ने ये जिम्मेदारी बखूबी अपने कंधों से निभाई है। और लोकदल से जन चौधरी आने का है कोई यहाँ पे रैली वगैरह? अभी किसी किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन साथियों के साथ जैसे आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और आने वाले वक्त में जैसे सारे सीनियर लीडर्स बैठ के तय करेंगे तो रैली का भी आयोजन किया जाएगा। तो इमरान मसूद के साथ कांग्रेस में भी थे, आपने कांग्रेस की छोड़ दी? जी, छोड़ने की वजह तो कुछ नहीं है। वजह यह है कि जब इमरान भाई का एक ठहराव नहीं हो रहा, हम कांग्रेस में थे उनके साथ, और साथ रहते हुए आशु मलिक जी ने भी बहुत प्रयास किया उस वक्त की जो है भाई आप जो है समाजवादी मत छोड़ें, लेकिन हमने एक अच्छी कैंडिडेट को समझते हुए उनके साथ रहे। लेकिन जब उन्होंने फिर जो है समाजवादी में आ गए तो हम समाजवादी से फिर जुड़ गए वापस। अब ये तो नहीं है कि अगर हमने अपने रस्से में गले में डाल के और उनके हाथ में दे दिया हो और वो हमें खींचते फिर जाएं तो कहाँ तक खींचेंगे? अब पार्टी रोज़ बदलेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम पुराने हमारी समाजवादी पार्टी थी, उससे कांग्रेस में आ गए। अब कांग्रेस से वो हमें फिर समाजवादी में लिया है। अब समाजवादी में जब पुराने साथियों के साथ हम फिर जुड़ गए, अब उनसे अलग होना हमारे लिए बड़ा असंभव सा हो गया। इस वजह से हमें जो है पार्टी के साथ ही रहना है। समाजवादी पार्टी इमरान मसूद को भूल क्यों नहीं पा रही है? यहाँ पे जो भी वक्ता है सब इमरान मसूद का नाम लेके, इमरान मसूद का नाम लिया बिना उनको याद जरूर कर रही है। नहीं, याद नहीं कर रही है। उनकी जो है जो एक फेसबुक पर वो जो डालते हैं, सोशल मीडिया पे जो चलाते हैं कि जो है समाजवादी ये है, समाजवादी वो है, तो लोगों को इसलिए बताना पड़ रहा है कि इनको अपना कैरेक्टर देखना चाहिए। समाजवादी में क्यों आए थे? जब ये बिना किसी शर्त के जो है समाजवादी को ज्वाइन किया था तो फिर कुछ दिन सब्र तो करते। आज मेयर के टिकट जो है इन्हीं को समाजवादी से होता और सब लोग, हम सब साथी इनको समाजवादी से चुनाव लड़ाते। छोड़ने की वजह आखिर ऐसी क्या हुई और आने की वजह क्या हुई, तो लोगों को ये तो बताना ही पड़ेगा ना। आप दोनों की लड़ाई में बिल्ली का दूध तो नहीं पी जाएगी? नहीं, अब इस चीज़ का डर बनाए रखना तो बड़ा असंभव सा है। कब तक डरते रहेंगे इस बात से? और जब इस बात का समाजवादी या बसपा या कोई भी अगर जो है इमरान भाई बार बार समाजवादी को या बसपा में आए और डर दिखाते रहे भाजपा का, तो हम एक हो या ना हो इनको एक कर देते हैं हर बार। हम इस बात की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जो है बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। भाजपा अपने दम पे लड़ाई लड़ेगी, हम अपने दम पे लड़ाई लड़ेंगे। तो मुकाबला किससे है? हमारा भाजपा से मुकाबला है। हम तो भाजपा की जो है नीतियों के खिलाफ हैं, और समाजवादी एक ऐसा संगठन है जो पूरी तरीके से जो है
पूरी तरीके से जो है जोड़ लगा रहा है। हमारी जो है बसपा की जो बहन जी है मायावती जी, उन्होंने तो कभी जो है बहुजन के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं है। उन्होंने तो बाकायदा ये कई बार कहा है कि ये मुसलमान कट्टर होता है और हमने अपना वोट ट्रांसफ़र कराया है भाजपा पे। तो मायावती जी तो अपना वोट पहले से ट्रांसफ़र कराती हुई आ रही हैं, तो हम कैसे मान लें कि भाजपा में और बसपा में क्या फ़र्क है? हम तो उसी की मानेंगे। 80 आपकी बिरादरी के 80 हज़ार 1 लाख का बिरादरी के लोग हैं, तो सबको वोट दिलवाएंगे लाडू जी? सब बिल्कुल 100% वोट मिलेगा बिरादरी का मिलेगा और सब समाज का मिलेगा, एक समाज का नहीं है। अब आपकी भी जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, क्योंकि आपके यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपनी बिरादरी को लाने की। पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे और अपने समाज को ही नहीं, पूरे सब समाज को लाएंगे, सब समाज आएगा उसमें। अपने भाई को बना के तो ये जीत निकाल पाएंगे आप ये? और क्या रणनीति बनाई है इसके लिए? अपने राजनीतिक जीवन में कब छोटी जिम्मेदारी ली है? चुनौतियों का सामना हमेशा किया है और जो यहाँ की सम्मानित जनता फैसला लेगी, मुझे पूरी उम्मीद है हम 6,23,000 वोटरों के पास अपने लेके जाएंगे। हमारा मुद्दा विकास का है, भाईचारे का है। यहाँ जो क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर कहीं जाता है तो सहारनपुर से जाता है, और ऐसा नहीं है कोई एक समाज की उपेक्षा हुई है, पूरे सहारनपुर की उपेक्षा हुई है। और मुझे ये लगता है कि जो बात हम जनता के बीच में अपनी लेकर के जाएंगे, इस बात पर सहारनपुर एकजुट होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा कोई जाति धर्म नहीं जिसका समर्थन और जिसका साथ समाजवादी पार्टी और प्रत्याशी को। कल यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं, आज प्रेस वार्ता थी भारतीय जनता पार्टी की। सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कल जवाब देंगे, उसके बारे में तो पहले जवाब तो देने दो, पहले सवाल जवाब तो देने दो, जवाब के बाद सवाल। शहर के विकास के बारे में पूछा गया सवाल। देखिए, शहर का विकास आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि कितना विकास हुआ है। अगर आप कैमरे लेकर, मैं यही कह रहा हूँ कि कलम की अपनी एक अलग जिम्मेदारी है, वो तलवार से भी ज़्यादा काम करती है। अगर आप ईमानदारी से जनता को सहारनपुर की हालत दिखाएंगे और सही तस्वीर सहारनपुर की जनता को दिखाएंगे, वैसे सही तस्वीर से जनता कहीं ना कहीं वाकिफ़ है और जनता बहुत अच्छा फैसला लेने जा रही है। ये हम इमरान मसूद का नाम लिए बिना भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है? अगर वो हमारा नाम लिए बिना लड़ ले तो बिल्कुल हम उनका नाम लिए बिना लड़ लेंगे। जब पूरा इलेक्शन ही उनका हमारे नाम से पे चल रहा है और हमें ही टारगेट कर रहे हैं और कहते हैं कि लड़ाई उनकी भाजपा से है, लेकिन भाजपा के लिए कभी बोलते दिखाई नहीं देते। और यहाँ पर जब भी अभी इलेक्शन तो अभी आया है, इससे पहले भी ये था, मैं पिछले 1 साल से यहाँ की जनता बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानती है, हमने कभी पहल नहीं की और ना हम कभी करेंगे। ऐसा नहीं, देखिए राजनीतिक मुद्दों पे, राजनीतिक बातों पे राजनीतिक जवाब ही दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मेरी उनसे दुश्मनी है या मैं उनका सम्मान नहीं करता, लेकिन राजनीति जब कर रहे हैं तो राजनीतिक भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा। और जब उनका चुनाव हमारे बिना क्यों, उनसे पूछिए ना भाई, आप भाजपा से लड़ रहे हैं ना, आपकी पार्टी भाजपा से लड़ रही, भाजपा के खिलाफ आंदोलन करिए, भाजपा के खिलाफ धरने पे बैठिए, भाजपा के खिलाफ बोलिए। आप तो सिर्फ हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमारी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। उनको पता है कि वो हमारी पार्टी के नेताओं के खिलाफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उनके खिलाफ कम बोलते हैं, इसलिए वो हमारी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलते हैं। उन नेताओं के खिलाफ बोल के दिखाएं तो हम माने बयान बहादुर है। बहन जी का बयान आप पढ़ ही चुके, तो एक ही पहलू के, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आपको समझना पड़ेगा कि विपक्ष की राजनीति कौन कर रहा है और आप लोगों का काम कौन आ सकता है। और ये खाली मेयर का इलेक्शन नहीं है, ये 2024 का इलेक्शन तय करेगा। आपका जो मेयर का इलेक्शन का वोट है, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल को तय करेगा। ये मत समझना कि आपके वोट से मेयर बनना नहीं बनता, हार और जीत ऊपर वाले के हाथ में रहती है, आप क्या मेरे हाथ में नहीं। ये मत समझना कि थोड़े वोट है, क्या पता जीतना जीते। अगर ऊपर वालों को जीत देनी होगी तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग सच्चे हो, आप लोगों का दिल साफ है, आप लोगों ने कोई दगा नहीं करी, आपने किसी का हक नहीं मारा और आप लोगों की जीत मिलेगी इंशाअल्लाह ऊपर वाले का हक है। केवल विकास के लिए हम यहाँ आए हैं। आपकी जो बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, नाली, घरंजे, बिजली, यहाँ तक कि सड़क पे डिवाइडर भी नहीं है। यहाँ पे जाम लगता है, उसकी सुविधा के लिए, हर एक सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे बड़े भाई श्री आशु मलिक साहब ने हमें 2016 में गाजियाबाद जैसे जिले का अध्यक्ष बनाया। जब तो हम पहुंच होने थे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हम बने थे गाजियाबाद जैसे जिले में।